गरियाबंद में भारी बारिश से बाढ़ के हालात है। नदी नाले उफान पर है। इसी बीच हजारों श्रद्धालु भी सावन का पहला सोमवार होने के चलते भूतेश्वर नाथ के लिए निकले थे, जो पारा गांव नाले में बाढ़ होने के चलते शिवलिंग तक नहीं पहुंच पाए। कई श्रद्धालु कांवरियोगण जो कल से शिवलिंग स्थल पहुंच गए थे, वे जल चढ़ाने और पूजा अर्चना के बाद वापस नहीं लौट पा रहे हैं। बाढ़ में उपवास फंसे हुए हैं। उड़ीसा के कालाहांडी से 25 कांवरियों का दल 110 किलोमीटर का पैदल नंगे पैर सफर कर गरियाबंद तक तो पहुंच गए, मगर शिवलिंग से महज 1 किलोमीटर पहले पर गांव नाले में बाढ़ होने के चलते आज श्रावण सोमवार पर जल अर्पण कर मनोकामना नहीं मांग पाए। नदी नालों में बाढ़ के हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि बीते 2-3 घंटे बाद ही श्रद्धालु इन नदी नालों को पार कर पाएंगे। वहीं अब स्थिति यह है कि गरियाबंद लोग नागाबूढ़ा, रुवाड़, रसेला छुरा मार्ग तथा गरियाबंद नगरी सिंहपुर मार्ग के नदी नाले उफान पर होने के चलते वर्तमान समय में अवरुद्ध है। पानी तेजी से घट भी रहा है। ऐसा लगता है कि 3-4 घंटे में यातायात सामान्य हो जाएंगे तथा श्रद्धालुगण भगवान भूतेश्वर नाथ जी के जिस श्रद्धा से पहुंचे हैं, उनके दर्शन कर अपनी मुरादें पूरा मांगेंगे। सावन माह का प्रथम सोमवार है और मैं प्रतिवर्ष ग्राम मजरकटा से भूतेश्वर नाथ दर्शन के लिए जाता हूं। इस वर्ष भी बहुत आस लेके निकला था, लेकिन इस नाले में पानी होने के कारण मैं दर्शन के लिए वहां पहुंच नहीं पा रहा हूं। मेरी कामना थी कि पूरे विश्व में शांति रहे, देश में शांति रहे, प्रदेश में शांति रहे, परिवार एवं समाज समृद्ध हो। इसी कामना के साथ मैं भूतेश्वर नाथ के दर्शन के लिए आज जा रहा था और बाढ़ की स्थिति देखते हुए तो लगता है कि 2-3 घंटे पानी नहीं उतरेगा, उसके बाद हम दर्शन के लिए जाएंगे, ये हमारी इच्छा है। इसमें दूर दराज से लोग आते हैं, रायपुर से, महासमुंद से, अभी हमारे कुछ साथी उड़ीसा से भी आए करके यहाँ बता रहे हैं, तो वो लोग पहुँच नहीं पा रहे। उनको बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि कांवड़िये पैदल चल करके आते हैं नंगे पैर और उनकी एक अलग आस रहती है, एक मनोकामना रहती है, लेकिन उनके मन में एक विश्वास है कि अब पानी कम होगा और हम जाएंगे और वहाँ जो दर्शन लाभ ले लेते हैं, निश्चित ही बाबा भूतेश्वर नाथ के दर्शन से हर मनोकामना पूर्ण होती है और यही आस लिए सब श्रद्धालु जन वहाँ जाते हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से लोगों की आस्था और विश्वास है और लगातार लोग जो है यहाँ पहुँच रहे हैं और पहुँचने के बाद ये भी देखने में आ रहा है कि लोग लगातार पानी गिरने के कारण, भीगने के कारण कुछ वापस गरियाबंद जा रहे हैं, तो कुछ लोग नदी के उस पार वहाँ पूरा वापस भूतेश्वर नाथ जा करके वहाँ धर्मशाला व अन्य रुकने के स्थान है, वहाँ आराम भी करके कुछ घंटों के बाद जब पानी थम जाएगा तो वे शायद फिर से वापस आकर के अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। फारूक मेमन, IBC 24 गरियाबंद। अभी यहाँ का बाढ़ बढ़ा हुआ है तो हमको थोड़ा दुख है, हम महादेव के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दिक्कत हो रही है हमको। तो ये थोड़ा पानी कम हो जाएगा तो हम जाएंगे उस तरफ महादेव का दर्शन करने के लिए। आप इतने दूर से पैदल आए हुए हैं, क्या सोच करके आए, क्या मन्नत लेकर के आए? मन्नत क्या लेंगे, भगवान तो सब कुछ दिए हुए ना, तो उनसे क्या मांगना है, वो देंगे हमको जो जरूरत है। तो आप संतुष्ट हैं भगवान? हाँ, संतुष्ट है। तो पानी कम होगा तो हम जाएंगे उस तरफ, भगवान से दर्शन करेंगे। क्या लगता है कब तक पानी कम हो जाएगा? हो जाएगा, कम तो होगा, कितना टाइम लगता है वो देखना पड़ेगा। आप लोग कितने लोग आए हैं और इस तरह भगवान भूतेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए कितने और लोग उड़ीसा से और आने वाले हैं? हम अभी 20-25 लोग हैं और आ रहे हैं हमारे दोस्त लोग, वो और एक गाड़ी से आ रहे हैं, वो गाड़ी से आ रहा है, हम पैदल आ रहे हैं। कितना किलोमीटर पड़ता है आप जहाँ रहते हैं? हमारे वहाँ से 200 किलोमीटर पड़ता है। 200 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं आप? हाँ। कैसा आपने सफर तय किया, क्या आपको दिक्कतें परेशानी आई? परेशानी भगवान का नाम लिया, चल दिए, घर से निकल दिए, और दिक्कत कोई कुछ भी नहीं है, रुक के आ रहे हैं। भूतेश्वर महादेव का स्थान है और 1.5 किलोमीटर बाद एक नाला पड़ता है जिसमें बारिश का पानी बहुत तेज बहाव के कारण हम लोग नहीं जा पा रहे हैं और हम यहीं से भाव से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 72 वर्ष बाद ये संयोग बना है कि सावन सोमवार से शुरू हो रहा है और सोमवार को ही ख़त्म हो रहा है। तो एक अति उत्साह है और सुख समृद्धि और शांति के लिए हम लोग भगवान भूतेश्वर नाथ के दर्शन के लिए हर वर्ष आते हैं
और जरूर सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो रही है, तभी जाके आज कांवरिया हो चाहे शिव भक्तों की भीड़ हो हर वर्ष निरंतर बढ़ती जा रही है। समाज सेवियों के माध्यम से यहाँ के जिला प्रशासन से और पर्यटन मिनिस्टर से भी हम लोग बात किए थे कि इसको पर्यटन में जोड़ा जाए और रोड का चौड़ीकरण भी होना जरूरी है। और दूसरा, ये नाले में एक बड़ा पुल की आवश्यकता है क्योंकि ये स्थिति लगभग हर वर्ष होता है। हाल महज 1.5 किलोमीटर बचा है यहाँ से भूतेश्वर नाथ, लेकिन अब नाले का बहाव इतना तेज है कि उसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। उसका हमको बहुत मलाल है। हम यहाँ पे प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते बल्कि समय पर अभिषेक कर लिए थे, समय पे दर्शन कर लिए रहते और समय पे अपने निवास पे आ जाते। और आज सावन का प्रथम सोमवार है जिसके लिए हम लोग सभी लोग भूतेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं, पर बारिश के कारण यहाँ पारा गांव में नाला जो है उसमें पूरा पानी भर गया है, जिसके कारण हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से कृपा करें, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे अपने दर्शन के लिए बुलावे हमारे को। क्या आप प्रतिवर्ष जाते हैं और क्या मन्नत मांगते हैं, क्या इच्छा जाहिर करते हैं इस वर्ष? जी, हम लोग हर साल जाते हैं वहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए और गरियाबंद के भूतेश्वर नाथ की बहुत महिमा है और हमेशा हमारी मनोकामना पूरी करते आ रहे हैं और आज भी हमारी मनोकामना पूरी करेंगे और बहुत जल्द हम वहाँ पहुँचेंगे।